हेलो पीपल, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नंबर सिस्टम के आप लोगों को नंबर सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर करे थे। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ना, ये बेस्ट है रिवीजन के लिए। मान लो एग्जाम से एक दिन पहले आपको सारे किसी भी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने, भाई कॉन्सेप्ट कैसे हैं, क्या है, वो सब अगर आपको रिवाइज करना हो तो ये वीडियोस एकदम परफेक्ट है। तो वही सीरीज मैं चला रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज मैंने चलाई थी, वो सब देख लेना, एनसीईआरटी वगैरह भी देख लेना, सब कुछ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का पर्पस है कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसके हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या क्या है कॉन्सेप्ट। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज हो जाएंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। यहाँ पर भी थोड़े थोड़े हम देखेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे, जो कि है आपका कि भाई पॉलिनोमियल है क्या चीज। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, ये क्या है? तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है? कि कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, देखो मैं आसान भाषा में समझाऊंगा तुम्हें। कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी, पहले मैं लिख रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर। तो ये एक एक्सप्रेशन है, बस एक सिंगल एक्सप्रेशन है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। फिर मान लो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये भी एक एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने दो, इसमें कितने एक्सप्रेशन है? ये एक और ये एक्सप्रेशन नंबर 1, ये एक्सप्रेशन नंबर 2। एक्सप्रेशन मतलब कितनी चीजें हैं, कितने एलिमेंट है। तो इसमें एक एलिमेंट ये है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन इन दोनों एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, मतलब बांट रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मान लो ये लिखूं मैं आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो इसमें कितने एलिमेंट है? ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, है ना। तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। अब देखो होता क्या है, इनके नाम दे रखे हैं। देखो इसमें सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, सिर्फ एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड मोनो है ना, इसका मतलब होता है सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, तो इसमें सिंगल एक ही एलिमेंट है इस वाले पॉलिनोमियल में, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल। अच्छा बताओ, इसमें कितने एलिमेंट है? एक एक्स स्क्वायर है, बीच में प्लस का साइन है, फिर 7x है, तो इसमें दो एलिमेंट है। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम दे रखा है, बस इसका नाम दे रखा है इन्होंने बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाय का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड बाय लगा हुआ है पहले, इसका मतलब होता है टू। तो इसमें दो एलिमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल। अब आप इसको गैस कर पा रहे होंगे, इसको गैस कर पा रहे होंगे। इसमें कितने एलिमेंट है? एलिमेंट नंबर 1 एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा एलिमेंट 7x, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर तीसरा एलिमेंट एक कांस्टेंट नंबर है 8। तो इसमें तीन एलिमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? गैस करो। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई क्या है? ये जो वर्ड ट्राई लगा हुआ है, इसका मतलब होता है थ्री। तो इसमें थ्री एलिमेंट है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल। तो बस ऐसे नाम डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने कि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन बोल लो, एलिमेंट बोल लो, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, एक एलिमेंट है, तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। और ये वर्ड मोनो का मतलब भी होता है सिंगल। जब भी मोनो लग जाता है किसी वर्ड्स के पीछे, तो उसका मतलब है सिंगल किसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। बाइनोमियल दो एलिमेंट है, ट्राइनोमियल तीन एलिमेंट है। तो ऐसे तीन या तीन से ज्यादा या फिर सब, सबको मिला के जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल, तो पॉली का मतलब मैं बताता हूँ तुम्हें। पॉली, ये जो वर्ड है पॉली, ये पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। तो ये जो पॉलिनोमियल है बेसिकली सबको बता रहा है, मतलब ये मोनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में सारी चीज आ जाती है। पॉलिनोमियल में मैनी मतलब अगर तीन से ज्यादा एक्सप्रेशन होंगे अगर किसी पे, तो उसको भी पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं, क्योंकि पॉली शब्द जो है, ये जो पॉली शब्द है, इसका मतलब होता है मैनी। तो इसमें जितने भी एक्सप्रेशन, जितने भी एलिमेंट वाली आपकी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, जितने भी टर्म वाला, ये जो टर्म है ना एलिमेंट में जिसको बोल रहा हूँ, उसको टर्म बोल सकते हैं। इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल, इसमें तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल में सारे टर्म वाले एक्सप्रेशन आपके कवर हो जाते हैं, चाहे वो एक टर्म वाला हो, दो टर्म वाला हो, तीन टर्म वाला हो, या कितने भी टर्म वाला हो, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अभी पॉलिनोमियल पहचानते कैसे हैं इसकी भी बात। पॉलिनोमियल समझ आएगा क्या होता है? जैसे कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन लिखे हुए होते हैं, उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उनका नाम डिवाइड कर रखा है बस। और पॉली जो है वो सबको कवर कर लेता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो सब पॉलिनोमियल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि पॉली मतलब मैनी। मैनी, चाहे सिंगल वाला हो, डबल वाला हो, यानी दो टर्म वाला हो, तीन टर्म वाला हो, चार टर्म वाला हो, सब पॉलिनोमियल के आ जाता है। अब पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो पॉलिनोमियल होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कोई सा भी, जैसे मैंने लिख दिया एक्स की पावर
-2 + 3x + 5। तो मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये जो मैंने लिखा हुआ है, इज दिस अ पॉलिनोमियल? इज दिस अ पॉलिनोमियल? ये बताओ मुझे तुम, यस और नो। तो इसका आंसर है नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप पूछ रहे क्यों नहीं है भाई, इसमें 3 टर्म है। ये आप कोई बच्चा बोल भी देगा पॉलिनोमियल का ट्राइनोमियल पार्ट है। ट्राई मतलब 3, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ये ट्राइनोमियल है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? भाई पॉलिनोमियल ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो पॉलिनोमियल होती है ना, उसकी कंडीशन है कि जो पावर होती है, जैसे पावर क्या है, -2 है, तो पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि जो पावर होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। पावर नेगेटिव, नो नेगेटिव, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और जिसकी पावर नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x की पावर -2 + 3x + 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर -2 है। ठीक है, चलो एक और चीज लिखता हूँ मैं आपके सामने। x की पावर 3/2 + 4x + 2। अब मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? इसमें तो पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। तो ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। नॉट इन फ्रैक्शन। ये p/q की फॉर्म में लिखा है ना, 3/2, फ्रैक्शन में है पावर, तो नॉट इन फ्रैक्शन। तो आपको एक चीज समझ आ गई कि पॉलिनोमियल वही होंगे जिसका पावर ना तो नेगेटिव हो ना फ्रैक्शन में हो, मतलब ऐसे पूरी पावर लिखी हुई हो, 2, x की पावर 2, x की पावर 3, वैसे 3 तक ही मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 9th स्टैंडर्ड में। ठीक, तो पावर आपकी ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही ऐसे फ्रैक्शन में होनी चाहिए, तभी इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ये जो है x की पावर 3/2 + 4x + 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गई? तो आपको आप लिख सकते हो कि इन पॉलिनोमियल पावर कांट बी नेगेटिव, मतलब पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। जब भी आपको फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लो मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिखा मैंने 5x + 7। ठीक है, एक और लिखता हूँ चलो आपके सामने में, √2y + 6। एक और लिखता हूँ मैं आपके सामने, 3x² - 8x + 9। ठीक है जी। एक और लिखता हूँ आपके सामने में, 4x³ - x² + 6x + 3। ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल है, आपने चेक कर लिया भाई, सबकी पावर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने प्रीवियसली बताया ना, पॉलिनोमियल होने के लिए पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में होनी चाहिए, बस ये दो कंडीशन है कि पावर जो है नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले तो चेक कर लेता हूँ भाई, सब पॉलिनोमियल है। हाँ, ये एक्स कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 होती है, तो पॉजिटिव में है। ये √2 वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो पावर 1 है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये सारे पॉलिनोमियल तो है। ये तो बात हमें समझ आ गई कि ये सब पॉलिनोमियल तो है। तो इनकी जो पावर होती है ना, कौन सी पावर, ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर देखते हैं हम। जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन में, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर को चेक करते हैं, जैसे इसमें दो पावर है, एक क्यूब है, एक स्क्वायर है, और ये कुछ लिखा होता तो 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो हम मैक्सिमम पावर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो एक ही है। तो अब इनकी पावर के बेसिस पे इनके नाम होते हैं, इन पॉलिनोमियल के। उनमें उनकी पावर, पावर मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसके बेसिस पे इनके कुछ नाम होते हैं। जैसे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, एक ही पावर है, 1 है, तो मैक्सिमम पावर जब 1 होती है तो उसका नाम, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है बताओ, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? ये भी लीनियर है क्योंकि y के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 ही होता है, तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये भी किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर। पावर के बेसिस पे ये नाम होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर, मैक्सिमम पावर 1 ही है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये। बात समझ में आ गई ना? अब इसमें देखो, इसमें इस पे पावर 2 है और यहाँ क्वेश्चन लिखा होता तो 1 होती है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कौन सी पावर, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड, जिसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 होती है ना, जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बात क्लियर है क्या बनी? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि जो वर्ड है ना क्वाड, ये जो क्वाड्रेट जो वर्ड है, क्वाड्रेट, ये जो वर्ड है क्वाड्रेट, इसका मतलब होता है 2।
कि क्वाड्रेंट से कंफ्यूज मत करना इस वाले वर्ड को, क्वाड्रेंट अलग होता है, उसका मतलब होता है फोर। जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट पढ़ते हैं ना, वो नहीं है, ये क्वाड्रेट इस वर्ड से बनी है ये शब्द क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर टू होती है, तो इसमें मैक्सिमम पावर टू है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आप गैस कर पा रहे होंगे, अब तक तो आपने गैस कर लिया होगा, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें तीन है, पावर दो है, और कुछ लिखा होता तो वन है, तो मैक्सिमम पावर देखते हैं हम तो हमेशा, तो मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री। तो इस पॉलिनोमियल का क्या नाम होगा, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री, तो इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बात आपको समझ में आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो मैक्सिमम पावर, मैं बार बार बोल देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर जो पॉलिनोमियल है उनके नाम होते हैं। अगर मैक्सिमम पावर वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, मैक्सिमम पावर टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, मैक्सिमम पावर थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक तक आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड में, नाइन्थ के इनफैक्ट टेंथ में भी आपके यहीं तक की मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पॉलिनोमियल्स के नाम ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर, तो ये याद रहेगा आपको। तो मैं एक दो क्वेश्चन वो देता हूँ आपको, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरा पर्पस एक्चुअली है कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो और आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हो जाए। तो चलो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस 18, 8 माइनस जेड क्यूब, और आपका माइनस 8z। अब आप मुझे बताओ इनमें से इनकी ये पावर के बेसिस पे इन पॉलिनोमियल के क्या क्या नाम है। तो मुझे आप जल्दी से बताओ, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, ये टू है, कुछ नहीं लिखा होता तो वन है, तो मैक्सिमम पावर चेक करते हैं तो टू है, तो टू होती है तो क्या बोलते हैं उसका नाम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर क्या, जल्दी बताओ, थ्री है, तो मैक्सिमम पावर जब थ्री होती है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, क्यूबिक। क्यूब, तीन क्यूब मतलब तीन, तो क्यूबिक पावर थ्री ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको बताओ, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा होता तो वन है, तो मैक्सिमम पावर वन है, तो वन वाले को क्या बोलते थे हम, लीनियर। लीनियर वन, जिसमें मैक्सिमम पावर वन होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक, ये हमारे पॉलिनोमियल के कुछ नाम है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम पावर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जो मैं बताने वाला हूँ छोटा सा ही है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री, डिग्री 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 ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब किसी पॉलिनोमियल के आपसे पूछ लेगा डिग्री क्या है, तो डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री कुछ नहीं, मतलब जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो तीन चीजें या दो तीन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। जैसे मैंने ये लिख दिया आपके सामने, पहला एक्सप्रेशन में लिखता हूँ एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर प्लस थ्री। दूसरा एक्सप्रेशन चलो मैं लिखता हूँ आपके सामने, टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस टू वाई की पावर एट, ये एट है। इनको लिख देता हूँ टू, तो ये अकेला कांस्टेंट टू। अब मैं आपसे पूछूं इनकी डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो मैंने क्या बोला, डिग्री मतलब, कि डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम ऐसे लिखा है मैंने शॉर्ट में, मैक्सिमम पावर। तो जो मैक्सिमम पावर होती है ना एक्सप्रेशन की, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर बताओ मैक्सिमम पावर क्या है, एक पावर तो फोर है, एक पावर फाइव है, मैक्सिमम कौन सी, फाइव, तो डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की, डिग्री इक्वल्स टू फाइव। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है वाला। इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, देखो एक पावर टू है, एक थ्री है, एक एट है, मैक्सिमम क्या है, एट है। मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वाली देखते हैं, वही डिग्री होती है। तो इस एक्सप्रेशन की अगर आपसे कोई पूछे डिग्री क्या है, तो डिग्री एट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है टू, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा हुआ है टू, तो अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, जल्दी बताओ। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिखा, वेरिएबल मतलब ऐसे अल्फाबेट नहीं लिखा है, एक्स वाई, किसी में तो होगा ना एक्सप्रेशन, जैसे ये एक्स में है, ये वाई में है, तो किसी में भी नहीं, वो लिखा हुआ ही नहीं है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। भाई है ही नहीं, कोई पावर का दे ही नहीं रखा कोई एक्सप्रेशन, तो डिग्री क्या होगी, जीरो। तो इसकी क्या है, डिग्री जीरो। तो डिग्री का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, जो मैक्सिमम पावर होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, उसी को हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब आपके सामने कोई पॉलिनोमियल अगर लिखा हो तो उसमें जीरोस क्या होता है। अभी जो जीरोस है ना, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये साउंड करता है जो नंबर जीरो होता है, जैसे हमारे जो नंबर में जीरो वन टू ये वाला जो जीरो होता है ना, ऐसे सोचते हैं। तो ये वो नहीं है एक्चुअली, पर क्या है ये समझो। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल आपके सामने मैं लिखता हूँ, कोई सा भी लिख देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया फाइव एक्स प्लस वन, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं
क्वेश्चन पूछ लो आपसे, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा और मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या मतलब क्या है? तो जीरो का मतलब बेसिकली ये पहले बात तो ये बताइए पॉलिनोमियल किस एक्स मतलब किस में है, एक्स की टर्म में है। अगर मैं ऐसे लिखा होता 5y+2 तो ये पॉलिनोमियल किसके टर्म में होता है, ये y के टर्म में होता था। मतलब जिस भी वेरिएबल में लिखा हुआ है वो उस टर्म में है। तो बेसिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब ये होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वो जो वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पर x है तो उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, ये जो x की वैल्यू, तो आपसे कोई पूछ रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मतलब ये पूछ रहा है इस x की वैल्यू बताओ। तो इसी को फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मतलब तब भी आप ही समझोगे कि मतलब ये x की वैल्यू पूछ रहा है, या फिर क्या बोलेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये रूट्स वर्ड पता है कभी यूज करते हैं जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने अभी आपको समझाया ना, पॉलिनोमियल जब डिग्री मतलब पावर के बेसिस पे नाम होते हैं पॉलिनोमियल के, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये किस टाइप की पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसमें आप जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या इसका मतलब, जो भी x या y जिस भी टर्म में पॉलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू को आप रूट्स भी बोल सकते हो। किस केस में, क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के केस में भी बोल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लीनियर के केस में बोल देते हैं। मैं आपको सारी चीज समझा रहा हूँ, ये अलग अलग टर्म है, जीरोस, सॉल्यूशन, रूट्स, ये सब एक ही बात है। बात क्या है कि पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स की वैल्यू ही जीरोस है, लेकिन कैसी एक्स की वैल्यू, तो हम जीरो बोलते हैं। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब इस एक्स की वैल्यू ही कोई जीरो फॉर द पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन कैसी एक्स की वैल्यू, वैसी एक्स की वैल्यू जिसको जब हम इसमें पुट करें तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। नहीं बात समझ में आई? मतलब एक्स की वो वैल्यू को ही हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं कि जिस वैल्यू को जब मैं इस एक्सप्रेशन में डालूं, इस पॉलिनोमियल में डालूं, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x+1, है ना, ये पॉलिनोमियल लिखा है 5x+1, और अगर मैं इसकी एक्स की वैल्यू 2 डालूं, जैसे एक्स की वैल्यू 2 डालूं यहाँ पर, तो मैं डाल के देखता हूँ, 5 एक्स की वैल्यू 2 डाली, +1 सॉल्व करा, 5 × 10, 5 × 2 10 +1 11 आ गया। तो इसका मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो वो वैल्यू जीरो होगी पॉलिनोमियल की, वो एक्स की वैल्यू होगी जब हम इसको डालें तो वो जीरो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इसी पॉलिनोमियल 5x+1 में, इसी सेम पॉलिनोमियल में अगर एक्स की वैल्यू मैं -1/5 डाल दूं, एक्स की वैल्यू -1/5 डाल, एक्स की वैल्यू -1/5 डाल दो, तो जब मैं इसी पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू -1/5 डालता हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ, तो 5 एक्स की वैल्यू डाली -1/5 +1, तो 5 से 5 कटा, -1 +1 कितना हो गया, जीरो। तो ये जो जीरो आ गया, तो ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये जो एक्स की वैल्यू -1/5 है, ये है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की एक्स या वाई जिस भी टर्म में पॉलिनोमियल है, वो वैल्यू होती है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में डालें तो पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में? दोबारा देखो, दोबारा सुनो। अब जैसे एक पॉलिनोमियल में लिख रहा हूँ आपके सामने x+2, एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, पॉलिनोमियल है, और मैं पूछ रहा हूँ आपसे फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बुलाया, जीरोस का मतलब ये होता है एक्स की वो वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं जब पुट करूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आपको पता है एक्स की कौन सी वैल्यू में पुट करूंगा ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ। एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। पुट करके देख लो, एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी -2 और ये +2, आपको पता है -2 + 2 क्या होता है, जीरो, तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स की वैल्यू -2 क्या है, जीरो है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो समझ गए, जीरोस किसी पॉलिनोमियल का मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ मैंने ऐसे सोचा यार कौन सी एक्स की वैल्यू डालूं कि ये पूरा जीरो हो जाए, तो मैंने सोचा यार एक्स की वैल्यू में -2 डाल देता हूँ, तो मैंने -2 डाला, तो -2 + 2 जीरो हो गया। तो ये जो है वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप जब भी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे होंगे ना, तो उसमें आप जीरोस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे सोचने की जरूरत नहीं आपको कि क्या पुट करूं, जब भी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो तो आप जीरोस
बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? जैसे मान लो आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है 5x+7, एक दे रखा है 2x+3, ये सब लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। एक दे रखा है x+8 और आपसे पूछ रखा है फाइंड द zeros of these polynomials, these मतलब तीन है ना, इसलिए these इंग्लिश में these polynomials। अब बताओ कैसे करोगे? तो अब आप ऐसे सोचोगे नहीं बार बार कि यार x की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि पूरा जीरो हो जाए, ऐसे सोचोगे नहीं। आप सिंपल क्या करोगे लीनियर पॉलिनोमियल के केस में? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में सिंपल क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दोगे और x की वैल्यू फाइंड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो इस 5x+7 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया। अब x की वैल्यू सॉल्व कर लो। जीरोस क्या होता है? x की वैल्यू ही होता है जीरोस मतलब। तो x की वैल्यू सॉल्व कर लो बस इसको। तो 5x, ये 7 उधर जाके -7 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7/5। तो ये मिल गया हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये x इक्वल टू -7/5 क्या है? इसका जीरो है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो वापस डाल के कि इस x की वैल्यू को जब मैं इसमें डालूंगा तो क्या ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाएगा? तो एक बार चेक कर लो डाल के। तो x की वैल्यू -7/5 इसमें डाल के देखा हूँ। 5 x की वैल्यू डाली -7/5 +7, 5 से 5 कटा, -7 और +7 जीरो आ गई। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये जो वैल्यू है ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो कैसे चेक करो, कैसे फाइंड करोगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में बस उस पॉलिनोमियल को ऐसे जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दोगे और एक्स की वैल्यू जो फाइंड करोगे आप, और जो एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे वही जीरो होगी। तो बस इसकी भी फाइंड कर सकते हो आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो, 2x+3 जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 2x इक्वल टू 3 उधर जाके -3, x इक्वल टू -3/2। तो यानी कि इसको जब आप x की वैल्यू -3/2 इसमें डालोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो डाल के। सिमिलरली इसमें भी आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। यहाँ कर रहा हूँ, तो x+8 को आप जीरो के इक्विवेलेंट पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई -8। आप चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू जब यहाँ -8 डालोगे तो -8 + 8 जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये x की वैल्यू जीरो ही है पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसने हमें पॉलिनोमियल में डाला तो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो गया। ठीक है, तो समझ गए ना? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनोमियल में डालें तो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। तो ये सब x की वैल्यू तो निकाली हमने, x की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू 8, यहाँ x की वैल्यू -7/5, और हमने डाल के चेक भी कर लिया, डाल के देखा तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो गया। ठीक है, तो इस पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, जैसे 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 आ गया ये। जैसे आपसे पूछ लेगा वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial, whether the following are zeros of the polynomial। ठीक है, तो मान लो आपसे पहला क्वेश्चन, आपको ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा है 3x+1 और जीरोस की वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू -1/3। ऐसी सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 5x-5, ये आपका पॉलिनोमियल है। 5 देख के घबराना मत, कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल ये। और x की वैल्यू यानी कि जीरोस की वैल्यू दे रखी है, जीरोस मतलब x की वैल्यू, मतलब जिस भी टर्म में आपका एक्सप्रेशन है, यहाँ पर x की टर्म में तो x की वैल्यू, y की टर्म में होता तो y की वैल्यू, उसी को जीरोस बोलते हैं। तो x की वैल्यू दे रखी है 4/5। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई वेरीफाई करो कि क्या ये जीरोस है पॉलिनोमियल का, ये जो वैल्यू दे रखी है x की, क्या ये जीरो है पॉलिनोमियल के? तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, जीरो कब होता है कि उस वैल्यू को जब मैं वापस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो बस मैं चेक कर लूंगा डाल के, तो मैं डाल के चेक कर रहा हूँ 3, x की वैल्यू -1/3 डाल के चेक कर रहा हूँ, +1 सॉल्व करके देखो, ये 3 से 3 गया, -1 + 1 कितना होता है, जीरो आ गया। जब जीरो आ गया तो इसका मतलब ये सही है, ये पॉलिनोमियल है, ये जीरोस है पॉलिनोमियल का। तो हम लिखते हैं यस इट इज अ जीरो, इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ही जीरो है। बात समझ में आ गई? अब इसको चेक कर लो, यहाँ पर x की वैल्यू 4/5 है, हमसे पूछ रहा है ना वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें चेक करना है क्या ये जो है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो क्या कंडीशन होती है कि भाई जीरो तभी होता है जब उसकी वैल्यू यानी x की वैल्यू को जब वापस पॉलिनोमियल में डालूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जैसे यहाँ जीरो हो गया था। तो डाल के देख लेते हैं, तो 5, x की वैल्यू 4/5 डाल के देख रहा हूँ, 4/5 -5, तो 5 से 5 गया, 4 - 5 तो जीरो नहीं होता, ये तो 4 - 5 तो कुछ टर्म है, तो इसका मतलब ये जो है ये जीरो नहीं है भाई। ऐसे जीरो आ जाना चाहिए जब x की वैल्यू वापस डालूं पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल में मैं x की वैल्यू जब डालूं तो जीरो आ जाना चाहिए।
जैसे इस x की वैल्यू मैंने -1/3 को इस पॉलिनोमियल में डाला, ये पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो गया, तो हमने कहते हैं यस इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको डाल के देखा तो भाई जीरो नहीं आया, इसका मतलब नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये x की वैल्यू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं, क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू वापस डाली तो जीरो नहीं आया, 4 - 5। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, और लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करने का क्या तरीका है, अगर मान लो इसका जीरो फाइंड करना हो, ये तो नहीं है, हमें पता चल गया ये तो नहीं है, पर अगर इसका जीरो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जीरो फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो ये पॉलिनोमियल है 5x - पाई, इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, वो जो x की वैल्यू आएगी वही जीरो होगी, तो बस निकाल लो 5x, पाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, पाई x की वैल्यू आ गई पाई/5। तो ये जो पाई/5 है ना, ये है जीरो का पॉलिनोमियल। अब चाहे चेक कर लो आप डाल के इस पाई/5 को, तो इस x की वैल्यू पाई/5 को जब मैं इसमें डालूंगा, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, इस x की वैल्यू पाई/5 को इसमें डालूंगा तो देखना जीरो आ जाएगा, तभी तो ये जीरो का पॉलिनोमियल है। तो 5 x की वैल्यू डाली पाई/5 -5, 5 से 5 कटा, पाई -5 कितना होता है? जीरो। तो देख लो अब जीरो आ गया, इसका मतलब ये x की वैल्यू पाई/5 क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करना बहुत इजी है, उसको बस जीरो के इक्विवेलेंट ऐसे पुट करके और x की वैल्यू निकाल लो। तो जीरो मतलब क्या होता है? x की वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल था तो उसमें जीरो फाइंड करने के लिए क्या करा हमने? बस जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है 5x - 5, इसका जीरो फाइंड करने के लिए हमने इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया, ये कर दिया ना, देख लो जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दिया और जो x की वैल्यू आ गई उसी को जीरो बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने होता, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो उसका जीरो कैसे फाइंड करते? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो फाइंड करने के लिए ना आपको पूरा एक प्रोसेस चाहिए होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको नहीं आती जीरो फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो आप सीख लेना, मैंने अलग वीडियो बना रखी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। वैसे 9th में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे आएंगे क्वेश्चन, पर इतने नहीं आएंगे, आपके लीनियर पॉलिनोमियल के ही जीरो फाइंड करवाएगा। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी कि जिसमें डिग्री 2 होती है, उसका आपको जीरो फाइंड करना हो, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए। तो देख रहे हो, लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड करने के लिए तो मैंने अभी प्रीवियसली तरीका बता ही दिया कि उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको फाइंड करने के लिए, उसमें जीरो फाइंड करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो आप इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कैसे एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स की वैल्यू को ही जीरोस बोलते हैं, यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, वो आप जान लेना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, एक्स की मतलब जैसे ऐसे हो x² + 4x + 5, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी जीरोस फाइंड करूं, तो इसकी जितनी डिग्री होती है ना उतने जीरोस निकलते हैं, मतलब उतनी एक्स की वैल्यू निकलती है। जैसे प्रीवियसली प्रीवियसली ये जो क्वेश्चन है, इसमें डिग्री 1 है, 5x - 5 एक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री 1 है, इसमें एक ही जीरो निकला, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू निकली। और जिसमें डिग्री 2 होती है तो उसमें एक्स की दो वैल्यू निकलेगी, जिसमें डिग्री 3 होगी उसमें एक्स की 3 वैल्यू निकलेगी, मतलब डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स की 3 वैल्यू निकलेगी, यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 3 होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको जीरोस फाइंड करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली ये होती है, देखो मिडिल टर्म ये है ना, मिडिल टर्म इसको स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट मतलब तोड़ देंगे। किस तरह से तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ेंगे कि जब उन दो हम तोड़ें, तो उन दो नंबरों में जब हम तोड़ें तो उनके जो नंबर हैं वो प्लस, जब उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर 5 को अगर मैं तोड़ूं, इस 5 को मिल्टन स्प्लिटिंग में डिटेल में आप वहां सीख लेना, हल्का सा बता रहा हूँ। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 5 × 1 5। तो अब इस 4x को मैं 5 और 1 में तोड़ दूंगा, जैसे x² = +5x और -1x, 1x मतलब x भी लिख सकते हैं, +5। तो मिडिल टर्म 4x को मैंने तोड़ दिया, इसमें 5x - x भी तो 4x ही होता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। बस अब इसको सॉल्व कर दोगे आप। या मान लो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो क्या बना? x + 5। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा बताओ? या ऐसे x कॉमन लिया तो x + 5, यहाँ से मैं अगर मान लो -1 कॉमन लूंगा तो x - 5। तो आपका x + 5, सॉरी, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन लूंगा तो x + 5। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके की आप जो पॉलिनोमियल है, ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल वाला दे दिया। इसमें आपको क्या है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे x = -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। देखो आप इन सब चीज़ों से घबराओ मत, ये सब 10th की बातें हैं। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आते हैं तो उसमें जीरोस फाइंड करने के लिए आपको ऐसे मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है और फिर सॉल्व होंगे। देखो ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा। पर ये सब आपका 9th में नहीं आएगा, आपके 9th में इतने तक क्वेश्चन आ जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल तक जो भी हमने करे ये। और इसके जीरोस फाइंड करना तो बहुत आसान है, उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको सीखना हो तो अलग वीडियो में सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या है हमारा? रिमाइंडर थ्योरम। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन से समझाना, सीधे क्वेश्चन से समझाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मान लो आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द, क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द रिमाइंडर, जल्दी से लिख रहा हूँ मैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x माइनस। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये बस इतनी सी बात कहती है, देखो छोटी सी बात कहेगी, गौर से सुन लेना। ठीक है ना, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आपको फाइंड करना है जब ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो, मतलब ये बड़ा सा पॉलिनोमियल इस x माइनस वाई छोटे से पॉलिनोमियल से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? जैसे नॉर्मल मैथ्स में छोटी क्लास में डिवीजन करते थे ना भाई, कि जैसे 7 को 5 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो हम ऐसे सॉल्व करते थे 5 7 5 1 5, रिमाइंडर आ गया 2, ये 2 रिमाइंडर होता था, यही कहते थे ना ये छोटी क्लास में से। तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ा सा पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये बड़ा सा पॉलिनोमियल को इस x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा है रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये है। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको यही क्वेश्चन को सॉल्व करना बताती है। तो उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीका, कि जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम समझा रहा हूँ मैं, गौर से सुन लो। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 को जीरो को इक्विवेलेंट पुट करा और x की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू को आप अपने पॉलिनोमियल में डाल दो, ये ऊपर जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल है उसमें डाल दो, और जो आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। इस x की वैल्यू को जब हम इस पॉलिनोमियल में डालोगे और जो भी आएगा वही रिमाइंडर होगा, बस यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो बस इस x की वैल्यू 1 को इस पॉलिनोमियल में मैं डाल रहा हूँ ऑरेंज कलर से, तो x की वैल्यू 1 में डाल रहा हूँ बस इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 1 की पावर स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा और वही हमें फाइंड करना था। तो बस सॉल्व कर लो, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 1 की पावर क्यूब 1 ही होता है, 1 की पावर स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2 से माइनस 2 कट गया, 1 प्लस 1 2 बचा, तो ये जो 2 है यही आपका रिमाइंडर है। सॉल्व कर दिया हमने आंसर, ठीक है, बस यही रिमाइंडर थ्योरम। तो एक और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यार आपके सामने क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो वही बात कह रहा है कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब इसको हम इससे डिवाइड करें, मतलब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम इससे छोटे वाले x प्लस 1 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, ये क्वेश्चन मार्क है, यही हमें फाइंड करना है। तो इस बड़े पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से तो क्या रिमाइंडर आ रहा है? तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अभी सिखाया मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं हम सीधे क्वेश्चन के थ्रू सिखा दी रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो ये आपका जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? इससे डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लो सबसे पहले। तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को जीरो के इक्विवेलेंट पुट किया, x की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल दी, और जो x की वैल्यू आई उसको हमने अपने इस पॉलिनोमियल में डाल दिया, और जो भी वैल्यू आई वही रिमाइंडर है बस। तो बस इस x माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल में डाल रहा हूँ, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस 1 का क्यूब, x की वैल्यू आ गई ना वही पुट कर रहा हूँ, प्लस 3 x की वैल्यू पुट करी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 x की वैल्यू पुट की माइनस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व कर दो, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है? माइनस 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 3,
-1 इंटू 3 -3 और ये +1 सॉल्व कर दो। ये +3 से -3 गया, ये -1 से +1 गया, आंसर आ गया 0। यानी कि जो इसको जब हम इससे डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो डिवाइजन होगा, तो उसके बाद रिमाइंडर आपका आएगा 0। तो आंसर आ गया हमारा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ आ गई। क्या करना होता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और उस x की वैल्यू को हम सीधे बड़े वाले पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, और जो भी आपका आंसर आता है वही रिमाइंडर कहलाता है। जैसे यहाँ पर आंसर आ गया 0, तो ये रिमाइंडर था। प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर आया था आपका 2, तो वो रिमाइंडर था। तो जो भी आंसर आएगा वही रिमाइंडर है। ठीक है, समझ आएगा रिमाइंडर थ्योरम। अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, वो भी इसी तरीके की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम भी सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है, बस उसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है। देखो फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन से हम समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब डिसाइड, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर हम इसको सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहले पहले हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। शो, शो दैट x plus 1, show that x plus 1 is a factor of, is a factor of polynomial, is a factor of polynomial x cube plus x square plus x plus 1। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, शो दैट x plus 1 is a factor of polynomial x square, x cube plus x square plus x plus 1। तो मैंने आपको क्या बोला था, रिमाइंडर थ्योरम में भी प्रीवियसली क्या समझाया कि जो छोटा वाला आपका पॉलिनोमियल है x plus 1, इसको आप 0 के इक्विवेलेंट पुट करके उसकी वैल्यू आप इस बड़े पॉलिनोमियल में डाल दो, और जो आपका आंसर आता है वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये मैंने समझाया भी प्रीवियसली। इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, छोटे वाले पॉलिनोमियल को जिससे हम डिवाइड कर रहे होते थे, इसमें हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये फैक्टर थ्योरम में पूछते हैं कि क्या ये एक छोटा वाला पॉलिनोमियल x plus 1 क्या ये फैक्टर है, ये छोटा वाला पॉलिनोमियल क्या ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ये क्वेश्चन पूछता है। दोबारा सुनो, शो दैट पूछ रहा है ना, देखो शो दैट x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, मतलब ये छोटा वाला पॉलिनोमियल क्या इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये पूछ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम हमें बताने में मदद करती है कि भाई ये छोटा वाला पॉलिनोमियल इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ये बताने में मदद करती है। तो कैसे मदद करती है, रिमाइंडर थ्योरम वाली अप्रोच रखेंगे कि पहले हम इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। तो x plus 1 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करा और x की वैल्यू निकाल दी, जो कि आ गई -1, आ गई -1। अब इस वही सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह इस x की वैल्यू -1 को इस पॉलिनोमियल में डालूंगा मैं, वो चेक करूंगा क्या आता है। तो इस पॉलिनोमियल में डालूंगा मैं, तो डाल के देख रहा हूँ मैं, -1 की पावर क्यूब, -1 आया तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -1 डाली +1, सॉल्व करके देख लो, -1 का क्यूब -1 होता है, जब पावर ऑड होती है -1 में तो -1 ही आ जाता है। -1 का स्क्वायर, -1 की जब पावर इवन होती है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर पावर इवन है तो 1 हो जाएगा, प्लस इंटू -1 और ये +1। तो देख लो -1 से +1 गया, -1 से +1 गया, तो हमारा 0 आ गया। तो इस केस में हम बोल देते थे भाई रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन इस केस में अगर 0 आ जाता है आंसर, तो हम कह देते हैं कि यस दिस x plus 1, यस दिस x plus 1 is a factor of, is a factor of this polynomial। समझ गए, तो ये फैक्टर थ्योरम ने हमें बता दिया। यही तो पूछा था ना कि शो करो, तो जैसे ये 0 आ गया तो हमने प्रूव कर दिया कि जो x plus 1 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ और आया होता, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी, तो ये x plus 1 इसका फैक्टर नहीं होता, तो हम लिखते नो दिस x plus 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ गए, तो वही रिमाइंडर थ्योरम वाला काम कर रहे हैं कि इसको 0 के इक्विवेलेंट पुट करके यहाँ पर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, और जो हमारी वैल्यू आती है उस केस में तो वो रिमाइंडर हो जाता था। इस केस में ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी ये x plus 1 फैक्टर होगा। अगर और कुछ आएगी तो ये x plus 1 फैक्टर नहीं होगा, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर तो 0 आ गई, तो इसका मतलब x plus 1 इसका फैक्टर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कह रहा है शो दैट x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस x plus 1। तो हमें वही शो करना है कि क्या ये x plus 1 इसका फैक्टर है। तो हमारा वही अप्रोच रहेगी सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह कि इस x plus 1 को हम 0 के इक्विवेलेंट पुट करके पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो x plus 1 को 0 के इक्विवेलेंट पुट किया, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1। अब इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा और देखूंगा क्या आएगा। तो इस x -1 की वैल्यू को यहाँ पुट करके देखता हूँ क्या आता है। तो वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x -1 पुट किया पावर 4 प्लस x की वैल्यू -1 पुट किया पावर क्यूब प्लस x की वैल्यू -1 पुट किया स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -1 पुट किया +1। इसको सॉल्व करके देखो, -1 की पावर इवन आ गई, यानी कि 1 आ गया,
-1 की पावर ऑड आ गई यानी कि -1 आ गया, -1 की पावर इवन आ गई तो +1 आ गया, -1 अकेला है प्लस के साथ तो -1 और ये +1 सॉल्व करके देखो, ये -1 +1 गया, ये -1 +1 गया, हमारा आंसर आ गया 1। तो अब देखो हमारा आंसर आ गया 1 और मैंने आपको अभी प्रीवियसली क्या बताया, ये पूछ रहे कि क्या ये x+1 इसका फैक्टर है, तो ये x+1 इसका फैक्टर तभी होगा जब हम इस x की वैल्यू को डालें और पूरा कॉलम 0 हो जाए, यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ 1 आया, तो इसका मतलब ये x+1 इज नॉट, यानी कि ये फैक्टर नहीं है। इट मीन्स x+1 is not an factor, is not an factor of this polynomial, is not an factor of this polynomial। तो इसमें फैक्टर थ्योरम में हमें ये प्रूव करना होगा कि भाई ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो हमने वही x की वैल्यू, ये इसको 0 पे इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाली, उसको इस पॉलिनोमियल में डाला और हमने जब चेक किया तो हमारा आंसर आ गया 1। तो जब भी 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो हम कह देंगे कि फैक्टर नहीं है, अगर 0 आएगा तभी कहेंगे कि फैक्टर है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा 0 आ गया था, प्रीवियस में हमें 0 आ गया था ना, ये देखो 0 आ गया था तो हमने कहते थे यस दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पर यहाँ पर नहीं आया हमारा, यहाँ पर तो 1 आ गया, तो इसका मतलब इट मींस दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये थी आपकी फैक्टर थ्योरम और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। उसमें तो आपको देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और उन्हीं पे आपके बेस क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाके खुद देखो फॉर्मूले में, यहाँ क्या लिखूँ आपको बुक में ही मिल जाएंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2.5 मैंने पूरी करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं सारे क्वेश्चन। तो पहले 2.5 अगर आप कर लोगे तो समझ लो आपको चीजें समझ आ गई, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट भी हैं और पेपर में आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आई थिंक 7 या 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज मतलब बेसिकली आसान भाषा में फॉर्मूले, तो 8 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और उनको क्वेश्चन में कैसे ढूंढना है और अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, स्पेशली ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो ये था आपका वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि सारी चीजें कवर हो जाए और आई थिंक हो ही चुकी है, और अगर कुछ चीज छूट गई होगी तो मैंने पहले पढ़ा रखा है, वो ढूंढ सकते हो आप। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।